मित्रों नमस्कार। इस वीडियो में संस्कृत व्याकरण प्रवेशिका से संधि प्रकरण को पढ़ रहे हैं। इसके पहले दो भाग हो चुका है, यह तीसरा भाग है। तीसरे भाग में पहला सूत्र है उपसर्गात ऋत धातु। उपसर्गात ऋत धातु, इसकी वृत्ति है आवर्णांताद उपसर्गात ऋकारादौ धातो परे वृद्ध एकादेश स्यात्। अर्थात यदि अकारांत उपसर्ग के बाद ऐसी धातु आवे जिसके आदि में हर्ष री हो तो आ और री के स्थान पर आर नित्य होता है। जैसे उपधन रिच्छत उपार्छत, उपधन रिच्छत उपार्छत, प्राधन रिच्छत प्रार्छत। अगला सूत्र है वासुप आपिसलह। वासुप आपिसलह, वासुप आपिसलेह। आपिसल मुनि के अनुसार यदि अकारांत उपसर्ग के बाद ऋकार से प्रारंभ होने वाली कोई नाम धातु आवे तो विकल्प से आर वृद्धि होगा। जैसे प्राधन ऋषभीयत, प्रार्षभीयत या प्रर्षभीयत। आपिसल मुनि कहते हैं कि यदि अकारांत उपसर्ग के बाद री से शुरू होने वाली कोई नाम धातु हो तो वहाँ पर विकल्प से वृद्धि संधि होती है। प्राधन ऋषभीयत, प्रार्षभीयत अथवा प्रर्षभीयत। बैल की तरह आचरण करता है। प्रार्षभीयत का अर्थ है बैल की तरह आचरण करता है। नाम धातु जब सुप्रत्यय से युक्त शब्दों में क्रिया का अर्थ निहित करना होता है तो उसे नाम धातु कहते हैं। अगला सूत्र है ऋतेचा तृतीया समासे। ऋतेचा तृतीया समासे वार्तिक है, कात्यायन के द्वारा लिखा गया। इस वार्तिक में कहा गया है कि आवर्ण से ऋत शब्द परे होने पर पूर्व और पर दोनों के स्थान पर वृद्ध एकादेश हो जाता है। जैसे इसमें लिखा गया है कि यदि संपूर्ण पद में तृतीया तत्पुरुष समास हो तो, यदि संपूर्ण पद में तृतीया तत्पुरुष का समास बन रहा हो तो वहाँ पर पूर्व और पर के स्थान पर वृद्ध एकादेश हो जाता है। जैसे सुख धन ऋतः, सुखार्तः, सुख से प्राप्त हुआ। अब यहाँ सुखार्तः में तृतीया तत्पुरुष समास बन रहा है, इसलिए इसमें यहाँ पर इसका विग्रह हो जाएगा सुखेन ऋतः, और सुख धन ऋतः सुखार्तः यह वृद्धि संधि हुई। अगला सूत्र है ऋतकः। ऋत परे पदांतात अकः प्रागवत। अक यदि किसी पद के अंत में हो और इसके बाद हरस्वरी आवे तो पदांत हरस या दीर्घ अक का विकल्प से हरस आदेश हो जाता है तथा आगे संधि कार्य नहीं होता है, जिसे प्रकृत भाव कहते हैं। यह गुण संधि का विकल्प प्रस्तुत करता है। जैसे ब्रह्माधन ऋषि, ब्रह्म ऋषि यह प्रकृत भाव है, ब्रह्म ऋषि प्रकृत भाव है, आगे ब्रह्मर्ष कर देंगे तो यह गुण संधि हो जाएगा। सप्तधन ऋषिडाम, सप्त ऋषिडाम सप्तर्षिडाम। अगली संधि है वृद्धरेच। वृद्धि संधि का सूत्र है वृद्धरेच। आदेश परे वृद्धि एकादेश स्यात्। आवर्ण से परे एच होने पर पूर्व और पर के स्थान पर वृद्धि संज्ञक एकादेश हो जाता है, अतः वृद्धि संधि होगी। अर्थात आ के साथ ए या ऐ का मेल होगा तो ऐ हो जाएगा, आ के साथ ओ या औ का मेल होगा तो वहाँ पर आदेश के रूप में औ आदेश हो जाएगा। जैसे कृष्णधन एकत्वम, कृष्णकत्वम, गंगाधन एषः, गंगैषः, जलधन ओघः, जलौघः, गंगाधन ओघः, गंगौघः, देवधन ऐश्वर्यम, देवैश्वर्यम, कृष्णधन औत्कंठ्यम, कृष्णौत्कंठ्यम। अगला सूत्र है एंग पररूपम। यह पररूप संधि का सूत्र है। इसकी वृत्ति है आद उपसर्गात एंगादौ धातो पररूपम एकादेश स्यात्। अर्थात यदि अकारांत उपसर्ग के बाद एकारादि ओकारादि अर्थात धातु ऐसी हो जिसकी आदि में ए हो ओ हो
तो दोनों के स्थान पर पररूप ए ओ हो जाता है। जैसे प्राधन एजते, प्रेजते, पररूप आदेश हो गया है प्रेजते। उपधन औसत, उपोसत। किंतु कोई यदि नाम धातु आवे तो विकल्प से वृद्धि होती है। जैसे उपधन एडकीयत, उपेडकीयत या उपैडकीयत। प्राधन ओधीयत, प्रोधीयत या प्रौधीयत। नाम धातु के आगे रहने पर इस प्रकार की विकल्पता का कारण एंग पर रूपम में वासुप आप पिछले से वासुप की अनुवृत्ति है।